ऊना में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यशाला, शिक्षाविदों के लिए गए सुझाव। सभी शिक्षाविदों ने नई शिक्षा नीति को पुरानी शिक्षा नीति से बताया बेहतर। महिला कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। मोदी सरकार की विफलताओं की सच्चाई आपके द्वार स्मारिका की जारी। स्मारिका को हर घर तक पहुंचाकर महिला विरोधी नीतियों से कराया जाएगा अवगत। कांग्रेस टिकट के दावेदारों में मंडी कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष दीपक शर्मा भी दौड़ में। दीपक शर्मा ने हाईकमान को भेजा अपना प्रोफाइल। डबल इंजन की सरकार को धरातल पर काम करने में बताया विफल। और सोलन जिला में ग्राम पंचायतों के लिए हुए उपचुनाव। मतदाताओं में देखने को मिला भारी उत्साह। 2 पंचायतों में हुए चुनाव। 6 पंचायतों में निर्विरोध चुने गए पंचायत सदस्य। 1 पंचायत में नहीं भरा कोई नामांकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए ऊना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की। इस कार्यशाला में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए शिक्षाविदों के सुझाव भी लिए गए, जबकि शिक्षाविदों के साथ साथ शिक्षा से संबंधित एनजीओ के वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में ऊना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यशाला का आयोजन हुआ। लगभग 8 घंटे चले इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने बड़े ध्यान से सभी वक्ताओं को सुना और उनके सुझावों पर गौर किया। इस दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी उनके साथ रहे। सभी वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति का समर्थन करते हुए इसमें विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से पढ़ाने का गुण होने का दावा किया। सभी ने नई शिक्षा नीति को पुरानी शिक्षा नीति से बेहतर बताया और पुरानी शिक्षा नीति में गलत ढंग से इतिहास को पढ़ाए जाने का बात भी कही। इन वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति को भारतीय संस्कृति के अनुरूप बताया। इससे पूर्व शिक्षा मंत्री ने डाइट सेंटर में एक पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया। पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के कंपटीशन से संबंधित पुस्तकें रखी गई हैं, जहां विद्यार्थी निःशुल्क जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने सेंटर में ही औषधीय पौधारोपण भी किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कोरोना संकट के कारण लागू करने में विलंब होने की बात कही और अब इसे बेहतर ढंग से लागू करने के लिए स्टार प्रोजेक्ट के तहत हुई कार्यशाला को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने नई शिक्षा नीति के जल्दी लागू किए जाने की बात भी कही। और यहाँ पर हमारा मुख्य कार्यक्रम तो ये रखा गया है कि स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने हिमाचल प्रदेश के हर जिला में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वर्कशॉप करनी है। और ये वर्कशॉप हमारी प्रातःकाल 10 बजे प्रारंभ होकर के सायंकाल 6-7 बजे तक चलती है और जो स्टेक होल्डर के साथ उसमें वार्तालाप होता है। तो उस काम की दृष्टि से ऊना आज आया था और आज ऊना ज़िला हमारा 6ठा ज़िला जहां पर हमारी ये वर्कशॉप हो रही है। और हर वर्कशॉप में बतौर शिक्षा मंत्री मैं स्वयं उपस्थित रह रहा हूं। और उससे पहले यहां पर डाइट में आज एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, तो हमने भी सभी के साथ मिल कर के यहाँ वृक्ष लगाया है। और उसके साथ साथ यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छी लाइब्रेरी यहाँ डाइट के कैंपस में बना करके दी है और जिसमें बच्चों को IAS, HAS इत्यादि की कोचिंग के लिए पढ़ने के लिए सारे प्रावधान किए गए, बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई है और किताबों का कलेक्शन भी अच्छा हो रहा है और इसलिए आज उसकी भी ओपनिंग करवाई है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डाइट को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देता हूँ। देखिए, कोरोना के कारण से थोड़ा गति में फ़र्क पड़ा है। बाकी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया उन सब कामों को हमने करना प्रारंभ कर दिया है और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनको हम प्रारंभ कर चुके हैं और अब उसमें हर चीज़ की समय सीमा निर्धारित है। तो इसलिए हमने तो ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में हम उस समय सीमा से पहले भी बहुत चीज़ों को करने वाले हैं और उसी के अंतर्गत ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो है वर्कशॉप से ये भी तभी हो रही है। महिला कांग्रेस ने अब केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और केंद्र सरकार की विफलताओं को महिला कांग्रेस घर घर ले जाएगी। इसके लिए महिला कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर सच्चाई आपके द्वार स्मारिका जारी की है। शुक्रवार को प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में सच्चाई आपके द्वार स्मारिका जारी की। शुक्रवार को प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से सच्चाई आपके द्वार स्मारिका जारी की और इस स्मारिका को प्रदेश के हर घर तक पहुंचाकर केंद्र सरकार की महिला विरोधी नीतियों और विफलताओं से अवगत करवाने की बात कही। जैनब चंदेल ने कहा कि केंद्र में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से
महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं, महंगाई आसमान छू रही है, किसान परेशान है। इस सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने एक स्मारिका जारी की है, जिसमें केंद्र सरकार की विफलताओं को दर्शाया गया है। प्रदेश में हर घर तक इसे पहुंचाया जाएगा। साथ ही प्रदेश में हो रही उपचुनावों में भी लोगों तक इसे पहुंचाया जाएगा और केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों से अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। रसोई गैस सिलेंडर से लेकर दालें तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। किसान अपने हकों को लेकर धरने पर हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस सरकार की जन विरोधी नीतियों को लोगों के बीच ले जाने के लिए स्मारिका जारी की गई है। जो भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियां थी, जो उन्होंने लोगों के विरोध में जितने भी काम किए हैं, क्योंकि ये जो सरकार है जब से सत्ता में आई है, इन्होंने लोगों को परेशान करने का ही काम किया है। चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, युवाओं की बात हो, हर क्षेत्र में भाजपा सरकार ने लोगों का जीना जो है वो मुहाल करके रख दिया है। इसमें पूरी डिटेल दी हुई है और एक तरीके से कंपैरिजन किया गया है कि मोदी राज में बलात्कार के मामले 28.53% बढ़े हैं। अपहरण के मामलों में भी 90% तक की बढ़ोतरी हुई है। हर 16 मिनट में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और SC/ST जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ जो है वो अपराध बढ़े हैं। हर 2 दिन में एक महिला जो है वो एसिड का शिकार हो रही है। तो जहां महिला सुरक्षा की बात है, ये जो सरकार है ये बुरी तरह से विफल हुई है। और आपने देखा होगा कि जो किसान हैं, किसान जो हैं वो इतने समय से सड़कों पे है उतरकर अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन ये ना किसानों की सुनती है। जो रोजगार मांगते हैं उनको लाठियों से पीटते हैं और जितनी भी हमारी सरकारी संपत्ति थी सबको इन्होंने बेचने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपोओं में नवंबर से आंखों की स्क्रीनिंग करके राशन वितरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके शुरू होने से डिपो में बायोमेट्रिक मशीन खराब होने या सर्वर डाउन होने जैसी समस्याओं से उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए डिपो में राशन लेने की प्रक्रिया को और आसान करने जा रहा है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि कोरोना काल में लोगों को डिपो में राशन लेने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बीच बायोमेट्रिक से राशन लेने के लिए लोगों को अंगूठा लगाना होता था। इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा रहता था। डिपो धारकों को भी अपनी सुरक्षा दांव पर लगाकर राशन वितरण करना पड़ता था। अब नवंबर से डिपोओं में आंखों की स्क्रीनिंग कर राशन दिया जाएगा। इससे कोविड फैलने का खतरा खत्म होगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि डिपो में अब तक चीनी खुली आती थी। कई कारणों से चीनी गीली हो जाती थी और उसका वजन बढ़ जाता है। ऐसी चीनी उपभोक्ताओं के इस्तेमाल के लिए नहीं रहती। अब पैकेट में उपभोक्ताओं को चीनी मिलेगी, जिससे ना वह खराब होगी और ना वजन की समस्या आएगी। मंत्री ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड को डिजिटल करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। करीब 36 लाख लो सैलरी कर्मचारी भी सस्ते राशन के दायरे में लाए जा रहे हैं। और जब कोरोना काल हुआ तो उसमें बायोमेट्रिक के ऊपर भी लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए, क्योंकि उसमें अंगूठा टच करना पड़ता था। फिर भी हमने व्यवस्था दी थी कि उसको सैनिटाइज करके सारा काम किया जाए। फिर भी लोगों के मन में एक डर था, तो हमने उसके लिए एक नई व्यवस्था आधार OTP की खड़ी की, जिसके कारण वहाँ अंगूठा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और जैसे ही आधार OTP आ जाता है मोबाइल नंबर से, तो उसके अनुसार लोगों को हमने राशन मुहैया कराया। साथ ही कई बार ये भी देखने को मिलता है कि सर्वर डाउन होता है, तो उसके कारण भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमने एक नई व्यवस्था हमारी सरकार ने शुरू कर रही है, आँखों की स्कैनिंग के माध्यम से। अगर सर्वर भी डाउन है तो आई स्कैन करके जो है उस राशन कार्ड होल्डर का सारा डाटा जो है वहाँ आ जाएगा और उसके कारण जो है राशन कार्ड होल्डर की सही पहचान हो जाएगी और इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना राशन लेने वाले को ना राशन देने वाले को। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLEd, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, Tehsil Bal, District Mandi, Himachal Pradesh.